आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबसे इजीएस्ट चैप्टर कह सकते हैं हम इसको फ्रॉम ऑल द गिवन चैप्टर्स जो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक है। एक ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सेकेंड वन ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाते हैं, जैसे कि कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी, माई सेल्फ शुभम सिंह। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, first of all you have to know that how to find the distance between the any two points. Let us suppose that I will take one example. This is the point number A and this is the point number B. ठीक, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट या तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। मान लीजिए ये x1 और ये y1 है, ये x2 और y2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ए बी, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करने का एक आसान तरीका, जैसा कि मैं क्लासेस में बताता हूँ कि फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर और रूट आपको लगाना ही लगाना। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी दो पॉइंट्स का। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन दिया है उसका डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं। ठीक है, नेमिंग जरूर करनी है आपने। मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, लेट ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 एंड बी इक्वल्स टू, क्या है बी का पॉइंट, 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए टू बी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबके लिए सेम, हर कभी आपको पहले फॉर्मूला मेंशन करना ही करना है। ठीक है, ए को पॉइंट को बोलते हैं, ए वाले जो पॉइंट होंगे विच इज़ x1 कॉमा y1 और जो बी वाले पॉइंट होंगे विच इज़ x2 कॉमा y2। तो हम यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 मतलब प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया x2 माइनस x1 ये पूरी टर्म इसलिए ब्रैकेट डाली, यहाँ पे आ गया y2 माइनस y1। ठीक है, अब 0 में से कोई भी नंबर जाएगा वो यही नंबर आएगा, तो हम ये माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, 0 से माइनस करो प्लस करो वो वही टर्म आएगी। ठीक है, अब ये नहीं सोचना सर ये माइनस कहाँ चले गया, आप ये मान लो ये माइनस इसके साथ है। ठीक है, जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इलेबोरेट करते हैं। इलेबोरेट कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन के साथ बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 ए बी, 2 टाइम्स ए और पहले बी को लिख लेते हैं, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा डाल देते हैं। ठीक है, अब हेयर यू हैव टू यूज ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए और बी को पहले और साइन और कॉस थीटा को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले हम एलिमिनेट कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कॉमन ले रहे हैं हम, यहां से लिया ए स्क्वायर कॉमन, अंदर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से लिया बी स्क्वायर कॉमन, अंदर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा लिखो, चाहे साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज डालता हूँ, एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर वैसे ही, रूट वैसे ही, ए स्क्वायर वैसे ही,
साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है, बी स्क्वायर वैसे ही साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है जो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका स्क्वायर यूनिट्स में आंसर लिखते हैं। ये है इसको करने का तरीका, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% चांस है जो आएगा, ठीक है। और ये मैं सारे टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन, जैसे मैंने कल क्वाड्रेटिक में किया, जैसे मेरे पास अभी एक डिस्टेंस का पार्ट है तो नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट का पार्ट है, तो इस तरह से नेक्स्ट जो होगा वो रेशियो का पार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज आपको एक एक दो क्वेश्चन रैंडमली उठा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए और जो एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको कर सको, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या कहते हैं, बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बट ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे एक्स का पॉइंट 0 होता है। लिखने का तरीका, अगर एक्स एक्सिस होगा तो एक्स कॉमा 0, अगर वाई एक्सिस आपसे पूछोगा तो आपने 0 कॉमा वाई लेना है, बस, बाकी कोई परेशानी नहीं है। बट ये पॉइंट है कहाँ पे, इन दो पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे। ये मान लेते हैं हम -3,4 और ये मान लेते हैं हम 2,5। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू -3,4 एंड बी इक्वल्स टू 2,5, ठीक है। एंड पी लाइस, एंड पी पॉइंट क्या है पी का, x,0 विच आर इक्वल डिस्टेंट। इसी तरह से स्टेटमेंट लिखना, विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम जब ए टू बी लिखा तभी हम यहाँ पे लिखते हैं आई डॉट ई, जिसको आप बोलते हैं दैट इज, जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा, ठीक है। अब ए पी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट और यहाँ पे भी लिखेंगे रूट। सेम फॉर्मूला दोनों साइड अप्लाई करेंगे। अभी जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे फॉर दैट केस यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, क्लियर है ना, ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए अब a से p तक, a से p तक, पहले x माइनस, ये क्या होता है x माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू ये x, x1 की वैल्यू -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां लिखेंगे हम x + 3 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 5 माइनस, मान के चलिए इस तरह का आपको आएगा भी, खाली वैल्यू चेंज की होगी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पार्ट सेम ही होंगे, ठीक है। x + c का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, -0, 4 में से 0 जाएंगे, 4 ही आएगा, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर +4 और 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 - x था, a² + b² - 2ab, 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करके, जब यहाँ पे लिखते हो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फिर आपको रूट लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, x² + 6x, 16 और 9 25, x² - 4x, 25 और 4 29। बेटा x² और x² कैंसिल हो गया, क्या बचा 6x - 4x यहाँ जाके प्लस 4x, 29 + 25 वहाँ जाके, यह आ गया 10x = 4, x = 4/10, 2/5। तो जो पॉइंट्स थे वो क्या निकल जाएंगे, जो पॉइंट्स, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस जो हमने x, 0 बोले थे, विच इज क्या, x की वैल्यू 2/5, 0, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट, बस इसी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन जो है इसी तरह से फ्रेम करना है, कोई भी और एक्स्ट्रा मेथड नहीं करना जिससे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाते जाऊँगा, ठीक है। आज भी कुछ 7-8 क्वेश्चन करते हैं, शायद 1-2 ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चलिए रब कर दें इसको जल्द से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स पे बनाते हैं। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दिख रहा है ना, अब इससे ज़्यादा खुला क्या लिखूँ, ए के पॉइंट लिख लेते हैं x, y प्लस 1 एंड बी के पॉइंट लिख लेते हैं x प्लस 1 और y प्लस 2, इस सी के पॉइंट लिख लेते हैं 3/2, 5/2, ठीक है। इस तरह का मिड पॉइंट्स का क्वेश्चन बन सकता है। मिड पॉइंट पे एक और वैल्यू बन सकती है, वैसे पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मिड पॉइंट का एक और, ठीक। क्या बोलता है, कहता है ये दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये है, बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या मिड पॉइंट्स है, फाइंड क्या करना है, फाइंड x एंड y, ठीक है। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए a ये पॉइंट है, b ये पॉइंट है, ये इसका पॉइंट p है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो z1 प्लस z2 भी डिवाइडेड बाई 2 यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट हर कभी डिनोमिनेटर में 2 ही यूज़ करेंगे। बट अगर ट्रायंगल होगा तो फिर उसके 3 पॉइंट्स होंगे, तब हम 3 यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम 2 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हेयर a की वैल्यू क्या है, xy प्लस 1 एंड b की वैल्यू क्या है, x1/2, ठीक है। c इज द मिड पॉइंट ऑफ, c के पॉइंट लिखते हैं पहले, c3,2, 5/2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब वैसे तो AB का मिड पॉइंट C है, बट अगर हम निकाले तब क्या आता है, A और B का मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। वो क्या आएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट y प्लस 1 प्लस y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होगा ना। फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, सेकंड प्लस सेकंड डिवाइडेड बाई 2। बट मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये फॉर्मूला है, बट मिड पॉइंट गिवन दिए गए हैं, वो क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1/2, वाई प्लस वाई ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 2 प्लस 1 3/2, ठीक है। अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, चलिए ये 3/2 वैसे ही डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में गया, क्या बचा यहाँ पे, हेयर 5/2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, 5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 3। तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई। तो 2 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 1। हेयर 2 इक्वल्स टू 2y, तो देयरफॉर y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। ये है मिड पॉइंट का, इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। समझ आ गया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया डिस्टेंस के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कोऑर्डिनेट पे करवाया, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया मिड पॉइंट पे। देखो 3 टॉपिक का कंसर्न आपको हो गया कि इन क्वेश्चंस पे कैसे फ्रेम किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेशियो पे, ठीक है, फोर्थ टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, थोड़ा तेज़ ही पढ़ाते हैं, बट आपको समझ आना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन विच द लाइन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द points -3, 10 and 6, -8
इज डिवाइडेड बाय -1,6। ठीक है, इस तरह से। अब पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन में जब जब रेशियो नहीं गिवन दी होगी, यू हैव टू टेक ए रेशियो इज K/1। पहली चीज ये याद रखिएगा। किन दो पॉइंट्स को यूज करना है? इस दो पॉइंट्स को यूज करना है। चलिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये एक पॉइंट है P, और इसकी रेशियो नहीं दी गई है, K/1 मान ली। P डिवाइड करता है AB को, क्या मान लिया? K/1। P के पॉइंट्स किसके दिए? -1,6, और इसके पॉइंट्स -3,10 और 6,-8। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। इसी डायग्राम से हम जनरलाइज कर सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। अब सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लेट A हमने माना -3,10 और B हमने माना 6,-8, एंड P जो -1,6 था इज डिवाइडेड बाय AB इन K/1। सबसे पहले कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ यूज करते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमें रेशियो निकालने हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। इसको आप सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। जब x की बारी आएगी आप यहाँ पे x लिखोगे, जब y कोऑर्डिनेट होगा तब हम ये बोलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 x1 x2 है क्या है बेटा? m1 m2 होती है रेशियो, x1 y1 होते हैं फर्स्ट पॉइंट, और x2 y2 होती है सेकंड पॉइंट। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ P दिया क्या है? P का x कोऑर्डिनेट क्या है? फर्स्ट वाला -1। m1 x2, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, डिवाइड वाले को वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, 6k -3 माइनस के -1 इक्वल्स टू 6k -3, माइनस के प्लस 6k यहाँ जाके -6k, -3 -1 वहाँ जाके +1, -7k इक्वल्स टू -2, k की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका मतलब देयरफॉर P डिवाइड करेगा AB को इन 2/7। दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, विच इज द क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दैट चैप्टर। आसान है क्वेश्चन, बट ये ना हो यही वाले क्वेश्चन पेपर में आए और जब मैं पेपर चेक करने की बारी आई और जय माता दी वो वहाँ पे। ठीक है, कोशिश करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। वैसे भी कल ही का दिन है आपके पास, फिर आपका एग्ज़ाम है कुछ स्कूल वाले स्टूडेंट्स का। बाकी जो देख रहे हैं वो तो चलो अच्छे से पढ़ो, आपको भी ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, रब कर दो इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। अब कोऑर्डिनेट पे बात करते हैं दोबारा, बट थोड़ा सा डिफरेंट। क्या बोलते हैं? फाइंड द, ये आपकी बुक का क्वेश्चन उठाया एक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A ऑफ द पॉइंट A where find the coordinates where AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of a circle whose सेंटर के पॉइंट मान लेते हैं हम खुद से 2, -3 और B के पॉइंट मान लेते हैं इस 1, 4। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपकी बुक में 7.2 के, सुन लीजिए कि ध्यान से, एक क्वेश्चन ये करवाया मैंने आपको, एक मैंने आपको रेशियो के क्वेश्चन करवाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक 7th क्वेश्चन है, इफ A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस वेयर AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB
वो जो आपको क्वेश्चन दिया है एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रोम्बस और पैलोग्राम वाले क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ट्राई सेक्शन के क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। ध्यान से सुन लेना कौन कौन से टॉपिक बोले, ट्राई सेक्शन हो गया, पैलोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सर्कल वाले हो गए, वो 7th क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन पर्टिकुलर बता रहा हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे तो रोम्बस और पैलोग्राम वाले अभी इनके बाद भी डिस्कस करूंगा ही करूंगा, अब मेरे को दिमाग में आ गया तो वो डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं सुनिएगा, बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालो, बट ए क्या है, कहता है ए बी डायमीटर है सर्कल का और जिसके सेंटर के पॉइंट और बी के पॉइंट दिए गए हैं, इसका मतलब हमें मिड पॉइंट से निकालना पड़ेगा। ये एक सर्कल मान लेते हैं, ए के पॉइंट नहीं दिए गए, ये मान लेते हैं ए से बी तक, ये आ गया सेंटर, ए के पॉइंट हमें दिए नहीं गए, एक्स कॉमा वाई मान गए, और बी के पॉइंट्स 1,4, इस सेंटर को ओ मान के 2,-3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लेट ए जो है वो एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है, एंड बी के पॉइंट्स हमें क्या दिए गए 1,4, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल वेयर AB is the diameter of the circle, where AB is the diameter of the circle। बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है। अगर O सेंटर है तो हम ये भी बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB इज O, ठीक है, जो क्या होगा O विच इज सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक। अब मिड पॉइंट निकालना कैसे है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने अभी आपको, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं 2,-3, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? सबसे पहले मिड पॉइंट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना मिड पॉइंट। फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2,-3, ठीक है। चलिए, जब भी इक्वल टू का साइन होगा, क्या बताया मैंने आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल, ठीक है। x प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड विद 2, x प्लस 1 2 to the 4, x इक्वल्स टू 4 minus 1, इट इज इक्वल्स, दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ लिखते हैं y प्लस 4 2 3 the 6 माइनस 6 आ जाएगा, y इक्वल्स टू -6 - 4 -10, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है, मुझे कोई डाउट सा लग रहा है, क्यों गड़बड़ी क्यों है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 to the 4, 4 में से बन जाएंगे 3, ठीक तो है, ठीक है, चेक कर लें। 3 और -10, यहाँ लिखते हैं हम 3, यहाँ लिखते हैं -10, चेक करते हैं। 3 प्लस 1 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर, ठीक है। -10 प्लस 4 -6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3, दैट इज ऑल्सो, ये वेरीफाई भी हो जाता है, ठीक है। एक्स वाई की जगह ये रखो, इन दोनों का मिड पॉइंट देखो, ये आएगा तो वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये भी एक तरीका है वेरीफाई जल्दी से करने का, कि ताकि ये डाउट ना रहे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, ठीक है। समझ आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट लेते हैं और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब किस पे बात करें, कोऑर्डिनेट्स पे ही अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, which divides the line segment joining the points -1,3 and 4, ठीक है। internally in the ratio किस रेशियो में मानते? 3:4, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का
फर्स्ट टॉपिक जो है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो इंटरनली का क्वेश्चन होगा, तो क्या करेंगे हम, क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, इंटरनली रेशियो में कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं, इसके एक्स वाई मान लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स दिस, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए, ये दिए, ठीक है। यही बोला था। सबसे पहले हम इनके नेमिंग करेंगे। ये होता है m1, ये होता है m2, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम ये लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -1 अपॉन 3 प्लस 4, 3 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 4, 12 माइनस 4 अपॉन 7, 21 प्लस 4 3 12 अपॉन 7 विच इज़ इक्वल्स टू 8 अपॉन 7, दैट इज़ हेयर -9 अपॉन 12 में से 4 जाएंगे 8, 20 माइनस और प्लस माइनस, 21 में से 12 जाएंगे तो 9 आएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे वो हमने ये निकाल दिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपको आ सकते हैं, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली के केस में यहाँ पे 3:4 की जगह 4:3 कर दोगे, बाकी सेम ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जनरल बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला था पैलोग्राम के ऊपर और रोम्बस के ऊपर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से कॉपी पे प्रैक्टिस करना, ताकि आपको एग्जाम में ये ना हो तब तक सब भूल जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बस की, ठीक है। ये मान लीजिए एक काइट है, काइट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रोम्बस, जिसके ये वर्टिसेस है ए बी सी और डी। मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 -2 -1 और 4,0 ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट डायगोनल आ गया रोम्बस का AC, ये सेकेंड डायगोनल आ गया BD, ठीक है। ये हर एक एंगल 90 डिग्री पे यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अलग केस है। हमें बोला है कि ये रोम्बस है और रोम्बस का क्या फाइंड करो, एरिया फाइंड करो। अब हमें पता है एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक। सबको दिख रहा है ना, विजिबल है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ वैसे। यस, वीडियो चल रही है, यस चल रही है। रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब बट रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। याद रखिएगा जब भी रोम्बस के डायगोनल की बात करेंगे तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करने का तरीका देखिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये सीधा आप डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हो, AC इक्वल्स टू, सिंपल लास्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना, क्या बोला था मैंने, A वाले पॉइंट को x1 y1, C वाले पॉइंट को x2 और y2, ये x1 y1 x2 y2, मतलब x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी -3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 3 द 9, 9√2 यूनिट्स इसका ये आंसर होगा, ठीक है। बाहर वाले को 2 बारी, अंदर वाले को सिंपल एक बार। नहीं आएगा तो एलसीएम लेके ऐसे करते हैं, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द, जो 2 बारी हो उसको एक बार, जो सिंगल है उसको रूट के अंदर, चाहे वो कितनी बारी भी सिंगल हो, ठीक है। अब BD सेकेंड डायगोनल, फॉर्मूला x2 माइनस प्लस y2 माइनस B और D, BD ये 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस
4 में से 3 जाएंगे 1, ये आ गया -4, 1 + 16 दैट इज √17। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ए रोम्बस बोला था 1/2, डायगोनल 1 मान लेते हैं, AC को D1 मान लेते हैं, BD को D2। कितना आया था 3√2, और यहाँ पे कितना आया था 17। क्या कैंसिल तो कोई होगा नहीं, 3/2 वैसे ही रह गया। रूट वाले कौन से थे, 2 × 17, 3/2। ये तो मैंने वैल्यू ऐसे ली थी वैसे यूनिट्स में आंसर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको वैल्यूज ऐसी आएगी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। ये मैंने खुद से ऐसे 1 2 3 4 -2 -1 और 4 0 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब एक केस आ जाता है। अब मानिए ये तो आ गया रोम्बस का केस। पैलोग्राम के केस में क्या होगा, पैलोग्राम के केस में मान लेते हैं एक अननोन आर्बिट्री की वैल्यू निकालनी, 2 की वैल्यू निकालनी। जैसे ये पैलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, इसके मान लेते हैं पॉइंट, ए के पॉइंट 1, इधर मान लेते हैं 2, 3, इधर मान लेते हैं हम 4, 5, इधर मान लेते हैं y, 3, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, आपको बोला है कि ये इस ABCD पैलोग्राम है और ये इसका डायगोनल है AC और BD। इसका बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए पैलोग्राम के केस में पैलोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ये लिख देंगे कि लेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट A हमारे पास 1, x है, B हमारे पास 2, 3 है, C की वैल्यू हमारे पास 4, 5 है और D की वैल्यू हमारे पास y, 3 है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैलोग्राम ABCD। ठीक है, ये पैलोग्राम की क्या है, वर्टिसेस है ABCD। अब सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि मिड पॉइंट जो AC का होगा वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स पैलोग्राम के क्या है, AC और BD क्या है, डायगोनल्स है। किसके डायगोनल्स है, पैलोग्राम के। अगर ये पैलोग्राम के डायगोनल है तो इसका मतलब इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है जितना ये बाइसेक्ट करते हैं, मान लो AO पे, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 1 + 4 / 2 x + 5 / 2। यहां लिखेंगे B और D। करने का तरीका फिर बता रहा हूं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट / 2, क्योंकि मिड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था अभी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट B और B से D, मतलब 2 + y / 2, 3 + 3 / 2। अब 4 + 1 5/2, x + 5 अपॉन 2, 2 + y या y + 2 लिख लो अपॉन 2, 3 और 3 6/2। ये तो 3 आ जाएगा। अगर इक्वल टू का साइन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपस में, इक्वल। मतलब 5/2 = y + 2/2 एंड x + 5/2 = 3। ठीक है, तो 5/2 डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई 5 + 2 एंड x + 5 3 × 2, x + 5 = 6, x = 6 - 5, x = 1। तो 2 से 2 कैंसिल, +2 यहाँ जाके -2, इसका मतलब y की वैल्यू 5 में से 2 जाएंगे तो 3। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको वो करवाए, 2 टॉपिक आपको ये हो गए, 8 क्वेश्चन 8 टॉपिक एक सेंस के। तो ये अभी तक के लिए सफिशिएंट मानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे। बट इसके साथ साथ आपको एरिया तो करना नहीं है, नहीं सेंट्रॉइड के क्वेश्चन अभी करने हैं। सेंट्रॉइड के शायद क्वेश्चन चलिए वो रहने दीजिए, एज पर माई नॉलेज वो नहीं आएंगे आपको। बट इसके अलावा जो आपके NCERT में वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कि ट्राइसेक्शन वाले पार्ट है वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।